ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च जननी तुमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 17 सितंबर 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। बीच में कई दिन छूट गए हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से थोड़ा कई बार ऐसा हो जाता है। दूसरी बात, आज हमारे जिनसे हमने इस सारे रास्ते पर चलाने वाली हमारी पूजनीय स्वर्गीय माता जी का आज जो है स्मृति दिवस है। आज के दिन उन्होंने अपना जो है गुरु चरणों में लीन हुई थी। सुबह ही उन्होंने कह दिया था कि भाई आज हमें अपने गुरु महाराज जी के पास जाना है 7 बजे, और पूरे 7 बजे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गई। और आज ही के दिन हमारा भी जो है जन्मदिन है। आज के दिन हमने जो है माता जी के ने हमें जन्म दिया था और शिक्षा दी थी धर्म पर चलने के लिए, अपने महापुरुषों की आज्ञा में चलने के लिए। सारा जीवन उन्होंने जो है अपना त्याग से भक्ति में और भगवान के साथ अंग संग रहकर गुजारा। सारा जीवन वो अपने भगवान के साथ रही और महात्मा उनसे एक पल दूर नहीं हुए। उन्होंने जो चाहा वो किया और जो है हमेशा उनके पास एक ही चीज होती थी, त्याग की भावना। उन्होंने 3 बातें हमें बताई। एक तो क्षमावान बनो कि हमेशा जिंदगी में सभी को क्षमा कर दो, कोई भी क्षमा मांग लो और क्षमा दे दो। कोई मन में बात मत रखो, जो भक्ति करना चाहते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है त्याग की भावना। हमेशा जीवन में जो है त्याग, हमेशा त्याग करने के लिए सोचो। कभी भी किसी के लिए आपको जो है दुख सहना पड़े तो आप अपना सुख छोड़कर उसके लिए देखो। और तीसरा, कभी रुको मत, निरंतर चलते रहो। निरंतर एक ही शब्द में बात कह देते थे, निरंतर रहो, कभी रुको मत। ये जीवन का सिस्टम जो है कभी भी निरंतर ही चलता है। तो 3 बातों के अंदर सारा सिस्टम वो समझाती थी, तो इसी में बहुत बड़ी बात है। तो आज जो है अमृत वचनों के साथ, महापुरुषों के अमृत वचनों के साथ आज का सत्संग शुरू करता हूं। सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार सेवा करने से मन निर्मल हो जाएगा और लोगों की स्तुति निंदा को असत्य जान हर्ष शोक नहीं व्यापेगा। सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार सेवा करने से मन निर्मल हो जाएगा और लोगों की स्तुति निंदा
को असत्य जान हर्ष शोक नहीं व्यापेगा। सभी व्याधियों की जड़ है मोह, इसी के कारण ही जीव 84 लाख योनियों के गर्त में जा गिरता है। इसलिए सतगुरु की आज्ञा में चलकर मोह का बंधन काट दो। अपनी शक्ति और समय को लोगों की निंदा करने में नष्ट ना करो। जानते हुए भी यदि अपराध करोगे तो कठोर दंड के अपराधी बनोगे। गुरुमुखों की संगति करने से विवेक होगा, अहंकार नष्ट होगा और मालिक में विश्वास की वृद्धि होगी। दूसरों को बुराई में उलझा हुआ देख और स्वयं को अच्छा समझकर उन पर हंसो नहीं, क्योंकि अजू नाव मझधार में ना जाने क्या होए। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा हुआ समझते हो और दूसरों को समझते हो जो बुराई में उलझा हुआ है, तो अभी कौन सा आपका समय निकल गया है, आप भी बुराइयों में उलझ सकते हैं। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं अजू नाव मझधार में ना जाने क्या होए। किसी पे हंसना नहीं चाहिए। हम हानि की तरफ शीघ्रता से चलते हैं और लाभ की तरफ धीरे धीरे। यदि सतगुरु की मौज का आश्रय लें, वृत्ति का परिवर्तन ना किया तो निस्संदेह गर्त में जा गिरेंगे। जो सतगुरु शब्द में मगन रहता है वह व्यर्थ के झंझटों से मुक्त हो जाता है। जो सज्जन पुरुष मालिक की ओर ले जाएं वह जीव के सच्चे मित्र हैं, और जो मालिक से दूर करें उन्हें शत्रु समझना चाहिए। तुम्हारा आदि और अंत शब्द ही है, उसमें लीन रहना ही महापुरुषों का वास्तविक कर्तव्य है। सद्गुरु शब्द के अभ्यास से सभी विद्याएं, सभी गुण और रिद्धियां सिद्धियां सरलता से उपलब्ध होती हैं। जो ईश्वर को सब में और सबको ईश्वर में देखता है उसका चित्त स्थिर जानो। जितना अंतर्मुखी रहोगे उतना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को सरलता से समझ लोगे। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारा शत्रु बनकर भक्ति मार्ग में तुम्हें उन्नति नहीं करने देती। इसलिए इसका त्याग करो। कार्य प्रारंभ करने से प्रथम उसके परिणाम पर विचार कर लेना उचित है। बुद्धिमान वह है जो अपने संपूर्ण बुद्धि को आत्मिक उन्नति से व्यय करता है। जो सदैव मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है उसे परिश्रमी एवं शूरवीर समझना चाहिए। जो लाभ सत्पुरुषों की क्षणिक संगति में प्राप्त होता है वह संसारिक शिक्षा से वर्षों में भी उपलब्ध नहीं हो सकता। विद्या पढ़ने का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा जब किसी पूर्ण संत की सहायता लेकर सोच विचार से अमल करोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज मैं आपको अपने सदगुरु श्री तृतीया पातशाही महाराज जी के कुछ प्रवचन सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक एक वचन जो है अपने अंदर बैठाने लायक है, उसको बैठाएंगे तो ये हमारे अंदर जो है एक एंटीवायरस का काम करेगा। कोई भी ऐसे हमारे जो प्रवचन हैं ये एंटीवायरस का काम करते हैं। यदि किसी जीव में बिना भक्ति के अनेकों गुण हो तो वह सब गुण सत्पुरुषों की दृष्टि में कौड़ी के बराबर भी नहीं है। यदि केवल एक भक्ति का गुण है तो अनेकों गुणों से भी कहीं बढ़कर है। संत महापुरुष शारीरिक गुणों को नहीं देखते, वे भक्ति के गुणों को देखते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सर्वोत्तम गुण है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु विजन जैसी। जिस प्रकार नमक के बिना सभी व्यंजन फीके लगते हैं, अर्थात चांद के बिना सितारों जड़ित आकाश भी शोभामान नहीं होता, इसी प्रकार ही भक्ति के बिना अनेकों गुण किसी काम के नहीं, क्योंकि भक्ति ही मनुष्य जीवन का सुंदर श्रृंगार है। संत महापुरुषों की दृष्टि में जिसके अंदर भक्ति का गुण विद्यमान नहीं वह लोहार की धोखनी के समान है, अर्थात वह निष्प्राण होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। संसारिक दृष्टि से चाहे कोई लखपति बन जाए अथवा मां सम्राट, परंतु भक्ति के बिना उसका कोई विशेष मूल्य नहीं। गुरबाणी में भी लिखा है, एक भक्ति भगवान जी प्राणी के नाही मन, जैसे सुकुरु सुहान नानक मानो तही तन। क्योंकि जिसने अपने जन्म के मूल्य को ही नहीं पहचाना तो उसकी बुद्धिमता, सुंदरता व कुशलता किस काम की। ये गुण तथा बुद्धिमता तो उसे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई, और अब यदि इस जन्म की श्रेष्ठता ना समझी और शारीरिक सुख उपयोगों में फंसा रहा तो उसने मानव मनुष्य तन का दुरुपयोग किया।
अतएव मनु ने मानव जन्म को भक्ति रूपी गुण से सुशोभित करके इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है। वास्तव में सद्गुरु के सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है। सर्वसाधारण लोग माया का दर्जा बहुत ऊंचा समझते हैं और वह दिन रात मायवी पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। वे माया की सीमा से बाहर नहीं जा सकते। जो सद्गुरु का सेवक है उसके लिए माया के पदार्थ तुच्छ हैं। सेवक के अंदर यह भाव होता है कि इष्ट देव ही मेरे सच्चे मालिक हैं और वे ही केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं से मेरी रक्षा करने वाले हैं। सेवक के दिल में अपने इष्ट देव के प्रति जो ऊंची श्रद्धा व भक्ति होती है उससे सेवक के अंदर वही शक्ति पैदा हो जाती है। सेवकपन में बहुत लाभ है क्योंकि यह भाव अर्थात कुल मालिक का ख्याल रखते हुए उसी कुल मालिक के स्वरूप में मिल जाता है। इसलिए सेवक को बिना सतगुरु के स्वप्न में भी दूसरा ख्याल नहीं आता। इसी का नाम भक्ति है। यही आत्मिक उन्नति का लक्ष्य है। संसार में कथनी करने वाले मनुष्य अपना पूरा जीवन वाचक ज्ञान में गुजार देते हैं परंतु वे गुरु भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। महापुरुष फरमाते हैं, भक्ति पंथ संभार तेरे भले की कहूं। मनुष्य जब तक भक्ति और प्रेम के मार्ग में पांव नहीं रखता तब तक उसकी हालत कुछ और होती है, किंतु जब वह प्रेम भक्ति के मार्ग में चल पड़ता है तब वह कुछ और ही बन जाता है। भक्ति मार्ग में पग रखने से पहले उसकी हालत गफलत और बेसमझी की होती है। तब उसकी आत्मा सुप्त अवस्था में सोई हुई में होती है और आत्मिक शक्तियां क्षीण होती हैं। जिसने मालिक से मिलने की राह में पांव रखा वह तो जागृत अवस्था में है, क्योंकि जब तक जीवात्मा में जागृति नहीं आती, भक्ति और परमार्थ की कमाई की चाह ही पैदा नहीं होती तथा मालिक के मिलाप की इच्छा ही नहीं जागती। यदि किसी में ये चाह या इच्छा या लगन जागी तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा गफलत की नींद से जागृत हो चुकी है। वह जागृत मनुष्य पुरुषों की संगति से ही मिलती है। सेवक को सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान भाव से रहना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु को भक्ति मार्ग में दुख और सुख दोनों से लोहा लेना पड़ता है। जिस प्रकार दुख की अवस्था में घबराना नहीं, इसी प्रकार सुख की हालत में हर्ष में फूलना अच्छा नहीं। दोनों हालतों में स्वयं को सम रखकर आगे बढ़ना चाहिए। साधक तो हिम्मत और उत्साह से काम करता जाए। शरीर पर दुख सुख दोनों अवस्थाएं एक परीक्षा की तरह हैं। इसलिए सेवक का धर्म है कि निंदा, स्तुति, हर्ष, शोक, मान, अपमान दोनों अवस्थाओं में सम रहे। समदर्शी इच्छा कहूं नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। असज्जन मन उस बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन के जैसे। सेवक को पद प्राप्त करना ही, सेवक का पद प्राप्त करना ही उत्तम भक्ति है और यही सबसे ऊंचा ज्ञान है। नमक और तेल बेचने वाले को लाल की परख और कदर नहीं होती। नमक और तेल बेचने वाले को आजकल लोग लाल नहीं समझ पाते। नमक और तेल बेचने वाले को मतलब कि हीरे की परख और कदर नहीं है। इसी प्रकार माया आसक्त जीव जो सुख शरीरों में रूपी नमक और तेल के व्यवहार में लगे हुए हैं, वे श्वासों की कीमत नहीं जानते। श्वास हीरे के समान है, उनकी कीमत गुरुमुखों को हुई होती है। हीरे को अगर मामूली पत्थर समझकर गवा दिया जाए तो दुनियावी दृष्टि में कितनी भारी हानि है। इसी प्रकार सत्पुरुषों की दृष्टि में एक श्वास का मालिक के सुमरन के बिना व्यर्थ चले जाना बड़ा भारी नुकसान है। इसका अनुमान गुरुमुख ही लगा सकते हैं। परम संत श्री कबीरदास जी ने तो एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के समान बताई है। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। यह समय अनमोल लाल की भांति है, इसे नष्ट न करते हुए इसकी कदर करनी चाहिए। यदि श्वासों को परमार्थ की कमाई में खर्च किया जाए फिर तो इसकी कीमत ठीक है, अन्यथा नहीं। एक एक श्वास का मूल्य तीन लोकों की संपदा है, तो फिर दिन रात 24 घंटों में व्यर्थ जाने वाले श्वासों का कितना नुकसान होगा, यही विचार करना है। संत सहजोबाई जी फरमाती हैं कि श्वास खजानो जात है, ताकि सोदी नाई, सहजो खर्चों कार दो, कर हिसाब घर नाई। विचार कीजिए, एक संसारी मनुष्य जो संसार के धंधों में लगा हुआ है, वह अपने समय को अत्यंत कीमती मानता है
परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उसका समय व्यर्थ जा रहा है। वे हीरे के बदले कौड़ियों का व्यर्थ कर रहा है। गुरुमुख को यही विचार करना है कि क्या उसका समय तो कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा। गुरुमुख का समय अत्यंत कीमती है, क्योंकि उस सत्पुरुषों की संगति में यह ज्ञान हो गया है कि एक एक श्वास की कीमत श्वास की कीमत का मूल्य गिनती से बाहर है। यदि यह खजाना लुट गया तो पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। संत सत्पुरुष गुरुमुख को पारखू बना देते हैं, जिससे गुरुमुख जन अपने समय का मूल्यांकन कर सकें। अतएव गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने समय की कीमत को पहचानते हुए अपने श्वासों की पूंजी को सतगुरु के दिए हुए शब्द तथा नाम की ओर ही लगाएं, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। आप सत्संग को दोबारा तिबारा एक एक लाइन समझने वाली है, और इसके अंदर आपने देखा होगा कि महापुरुष कैसे कहते हैं कि हम जो हैं अपने गुरुमुख को जो है पारखू बना देते हैं कि समय को किस तरह से हमें व्यय करना है। हीरे जैसा एक एक हमारा श्वास है, और हम जो है उसको जो है कोडी बदले जाए। एक जो है एक हमारी माता जी हमें दुआ सुनाती थी, हीरे जैसा श्वास है कोडी बदले जाए। हम कोड़ियों के भाव जो हैं इस अमूल्य श्वास को खराब कर रहे हैं। हमें हर समय जो है गुरुमुखों को हर समय नाम जपते रहना चाहिए, चलते फिरते हाथ कारवाल दिल यारवाल। इस बात पे चलोगे और होता ही है, जब आप अपनी प्रेमिका के साथ जब प्रेम करते हैं तो दिल उधर लगाए रखते हैं, काम की तरफ जो है अपना हाथ लगाए रखते हो। इसी तरह जो है इंसान को भी भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए, और प्रेमा भक्ति का बहुत महत्व है, और वही असली भक्ति है। कलयुग के अंदर भगवान से प्रेम करें, प्रेम में ही सारा कुछ है। आज जो प्रेम किया, जिन्होंने मीरा ने किया, राधा ने किया, जिसने भी किया, देखो आज उन्हीं के नाम चल रहे हैं। जिस भी और भक्तों के भी नाम वही चलते हैं जिन्होंने मालिक से अपने सच्चा प्यार किया और उनको जो है नाम की कीमत को समझा। इसलिए अपना प्रभु के सिमरन में अपने आप को लगाओ। कई लोग भगवान के समय को बहुत व्यर्थ गवाते हैं। मैं कई लोगों की बात सुनता हूँ। एक आज मेरी फोन पे किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा किसको भैया तुम किसको मानते हो? बोला मैं तो सभी को मानता हूँ। मैंने कुछ समझाया कि भैया ये सभी को मानने वाला टाइम जो है ना, जब मृत्यु का समय आएगा तो तब ये सभी को मानने वाला सिस्टम फार्मूला फेल हो जाएगा, क्योंकि आप किसी के तो सगे बने नहीं, किसी एक के सगे बन जाओ, अपने गुरु के सगे बन जाओ। वही जिसने हाथ आपको पकड़कर जो है बिल्कुल आराम से अपने विकुंठ में ले जाना है, तो उनका नहीं साथ पकड़ा। ऐसे सभी के साथ तो सभी हैं, किसी एक का तो बनना ही पड़ता है, क्योंकि जो है था पूजे था बनने, उन्हों कौन लगावे बनने। तो इसलिए किसी एक का हो जाओ और अपना एक इष्ट देव को मानो। बाकी मथा टेकना कहीं भी बुरा नहीं, सारी जगह ही आप मथा टेक सकते हो, लेकिन मन के अंदर प्रेम अपने सच्चे इष्ट देव के साथ होना चाहिए, अपने सतगुरु महाराज के साथ होना चाहिए। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।